नमस्कार, जय श्री राम। अभी हमें एक प्रश्न आया, पूछा गया है कि हनुमान जी ने लंका जलाई और इसके विषय में उन्होंने ये भी बताया है कि ये पहले से विधि का रचा हुआ विधान था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये विधि का विधान था। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भगवान शंकर के कैलाश पे उनसे मिलने गए, किसी निमंत्रण में मिलने गए। तो लक्ष्मी जी और पार्वती जी दोनों लोग आपस में बैठ के अपनी बातें कर रही थीं। तो उन्हीं बातों के बीच में लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से पूछा कि बहन, आप राजकुमारी हैं, राजा की कन्या हैं, और आप इतनी सर्दी में ये पर्वत पे कैसे रह लेती हैं? हमें तो बहुत सर्दी लग रही है। लक्ष्मी जी को सर्दी लग रही थी। तो पार्वती जी ने बताया कि हम बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर के, और जल्द ही कोई ना कोई निराकरण करेंगे इसका। उनकी बातचीत समाप्त हुई। लक्ष्मी माता अपने घर चली आई, पार्वती जी अपने घर पे। कुछ दिन बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भगवान विष्णु के विष्णु लोक में गए। वहाँ पर माता पार्वती ने देखा कि भगवान विष्णु का जो महल बना हुआ है बहुत ही सुंदर, और उसकी व्यवस्थाओं को देख करके उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप भी ऐसे ही एक सुंदर महल बनवाइए। तो भगवान भोलेनाथ ने जो शिल्पकला के प्रवीण विश्वकर्मा को उन्होंने आज्ञा दी, आदेश दिया कि आप हमारे लिए एक सोने का महल बनवाइए। तो विश्वकर्मा ने लंका में एक सोने का महल बनाया और भगवान भोलेनाथ ने उसके गृह प्रवेश के लिए ऋषि विश्रवा को बुलाया। तो जब पूजा संपन्न हो गई, विधि विधान के साथ ऋषि विश्रवा ने पूजा संपन्न कराई, और उसके बाद जब ब्राह्मण दक्षिणा की बात आती है, विप्र दक्षिणा की बात आती है, तो भगवान भोलेनाथ ने ऋषि विश्रवा से पूछा कि आपको दक्षिणा में क्या लेंगे? तो ऋषि विश्रवा को महल इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उस महल को ही मांग लिया। बोले कि महाराज, मुझे ये महल ही दे दीजिए आप। अब विप्र दक्षिणा की बात थी, भोलेनाथ को ऋषि विश्रवा को महल देना पड़ा। पार्वती माता इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गईं और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारा ये महल एक दिन जल करके राख हो जाएगा। और उसी श्राप के द्वारा, उसी श्राप के विधान से श्री हनुमान जी महाराज ने वो लंका जला दी। ये कथा है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है, हमें मालूम होता है कि जो श्रीलंका का महल, सोने का महल जलाया गया, वो पूर्व रचित था, पूर्व विधान था, विधि के द्वारा रचा हुआ विधान था। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं उस प्रश्न से संबंधित एक वीडियो लेकर के मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।